बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हवाले से बात हो रही थी। जब मैंने आपको ग्रुप 1 का टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो उसका पहला एलिमेंट होता है, जिस तरह ग्रुप 1 के अंदर जो पहला एलिमेंट था वो लिथियम था और ग्रुप 2 के अंदर पहला एलिमेंट बेरिलियम है। तो किसी भी ग्रुप का अगर आप पहला मेंबर देखेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अपने बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होंगी। वो अपने बाकी तमाम मेंबर्स से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। तो इसको एनॉमलस बिहेवियर भी कहा जाता है, इसको पिकुलियर बिहेवियर भी कहा जाता है। हमारी बुक में लिथियम के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, यानी जब हमने ग्रुप 1 पढ़ा था तो वहां पर हमने लिथियम का पिकुलियर बिहेवियर स्टडी नहीं किया था, लेकिन उसका भी पिकुलियर बिहेवियर होता है, यानी वो भी अपने तमाम मेंबर्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है। और अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा पहला मेंबर है बेरिलियम, ये डिफरेंट बिहेव करेगा। इससे पहले जो हमारे टॉपिक था ना, बेरिलियम से पहले असल में ये हमारा टॉपिक बनता नहीं था, इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन मैं पहले पिकुलर बिहेवियर पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसके मजीद आइडिया हो जाए इस ग्रुप के बारे में। फिर इंशाल्लाह हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें तो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इससे मैच ही करेंगे जो आज हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर आपके लिए समझना आसान होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको एक जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज का वो मैंने स्किप कराया है फिलहाल, वो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, यानी जो बेरिलियम है ये अपने बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है। तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स के नाम, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पहले भी पढ़ी थी, ये तमाम चीजें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स के नाम हैं, इनके सिंबल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। अब बेरिलियम जो होता है वो अपने बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में कैसे डिफरेंट होता है, अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है और मैंने आपसे पहले भी कहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इसको साथ साथ याद किया करें, हाथ से लिखा करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा यही क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछने का मार्जिन है वो कम होता है, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती। एनीवेज, सबसे पहले तो देखें कि जो बेरिलियम है ये डिफरेंट क्यों होता है, व्हाई बेरिलियम इज डिफरेंट। तो उसकी वजह जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि इसका जो साइज है वो तमाम एटम्स के मुकाबले में छोटा है, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल टॉप पे होता है और यही वजह हर एलिमेंट की होती है। आप बाकी भी एलिमेंट देखेंगे ना, अभी जब हम ग्रुप 4 स्टडी करेंगे और ग्रुप 7 स्टडी करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे ग्रुप 4 के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन भी अपने बाकी तमाम मेंबर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन 7वें ग्रुप का पहला मेंबर है, वो भी अपने तमाम एलिमेंट से डिफरेंट होता है। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है। पहला मेंबर जो होता है वो तमाम एलिमेंट से डिफरेंट होता है। उसकी वजह तकरीबन सबके लिए यही होती है कि उसका जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी चेंज हो जाती है। बेरिलियम के लिए क्या है कि इसका साइज सबसे छोटा है और इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, ये दूसरे के अंदर पोल्स बड़ी इजीली क्रिएट कर सकता है। कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये भी एक वजह होती है कि जो पहला एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, अब ये बात जो है ना ये बड़ी जरूरी है। अब यहाँ बेरिलियम को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s पे खत्म हो रही है, यानी दूसरे शेल पे खत्म हो रही है। दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। इसके अंदर 2p होगा लेकिन वो खाली होगा, यानी 2s है। अब 2s का मतलब ये थोड़ी ना है कि इसमें 2p नहीं होगा, क्योंकि दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल होते हैं। आप ये बात पढ़ कर आते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। जो पहला शेल होता है उसके अंदर एक सब शेल होता है 1s, दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल होते हैं 2s एंड 2p, तीसरे शेल के अंदर तीन सब शेल होते हैं 3s 3p एंड 3d। तो मैग्नीशियम का केस देखें ना तो इसमें क्या है, 3s पे खत्म हो रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर इस शेल के अंदर बाकी सब शेल नहीं होंगे, बाकी सब शेल होंगे, खाली होंगे, यानी इसके अंदर क्या होगा, 3p होगा और 3d होगा, लेकिन वो खाली होंगे। तो
तो बेरिलियम के पास क्या है कि सिर्फ 2p होता है जो खाली होता है, इसके पास d नहीं होता, क्योंकि दूसरे शेल के अंदर d होता ही नहीं है। दूसरे शेल के अंदर दो सब शेल होते हैं, s और p। बाकी जितने मेंबर्स हैं आप देख लें, मैग्नीशियम के केस में 3s है तो 3p और 3d खाली होगा, इसके केस में 4s है तो 4p 4d होंगे, ठीक है। तो बाकियों के अंदर डी सबशेल होता है, बेशक खाली होता है लेकिन डी होता है। अब डी के होने की वजह से बेरिलियम की जो केमिस्ट्री है वो इनसे बहुत डिफरेंट हो जाती है, जो आखिरी हेडिंग में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो पहले तो आप इस बात को समझें कि इसके पास डी सबशेल नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, यानी इसके अंदर जो खाली डी ऑर्बिटल है वो होता ही नहीं है। बाकियों में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इस वजह से भी इसकी जो केमिस्ट्री है वो बाकियों से बहुत डिफरेंट होती है। सबसे पहली चीज है हार्डनेस, यानी बेरिलियम जो है वो अपने बाकी तमाम मेंबर्स के मुकाबले में सबसे हार्ड होता है। बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल अमंग द ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स, के इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, और इतनी हार्ड होती है कि इसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इससे बनाए जाते हैं बेरिलियम से। और ये बेरिलियम कॉपर, ये एलॉय है बेरिलियम कॉपर का, उसकी मदद से ये बनाया गया है। यानी बेरिलियम इतनी हार्ड मेटल है कि इसको हम लोग अपने जो नॉर्मल आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से, इसके अंदर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से इसके अंदर हार्डनेस आ जाती है। तो ये एक इसकी खूबी है। और बाकी जितनी मेटल्स होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो इतनी हार्ड नहीं होती, तो इसलिए उनको हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देख सकते हैं कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने तमाम मेंबर्स के मुकाबले में एक्सेप्शनली हाई है, यानी बहुत ज्यादा है। तो उसके अगेन वही रीजन है कि स्मॉल साइज है, एटम के दरमियान फोर्सेस स्ट्रांग है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब एक चीज याद रखें, जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना ही वो कोवलेंट नेचर का होगा, यानी उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो कर लेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। अब बेरिलियम का साइज इतना छोटा है कि न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपने वेस्पर थ्योरी में भी देखा होगा। Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड भी Cl2 बताया था, तो वो कोवलेंट था। MgCl2 को आप Ab2 की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि MgCl2 बेरिलियम क्लोराइड की तरह कोवलेंट नहीं है, वो आयनिक हो जाता है। यानी बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, और इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। ये देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया साइज की वजह से। इसकी बॉन्डिंग ही चेंज हो गई कि इसका साइज छोटा होने की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक ये इसकी नेचर है कि, या इसकी एक एनोमलस बिहेवियर है, पिकुलर बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है इसका बेरिलियम का। इसके अलावा हम देखें तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी बेरिलियम अपने बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करता है। जिस तरह वाटर के साथ रिएक्शन है, तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर व्हाइल मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर। बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, लेकिन इसके जो बाकी मेंबर्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वो वाटर से या स्टीम से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है या इंटरेस्टिंग बात है कि बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ भी बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स व्हाइल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डज। ये जो सेकंड ग्रुप होता है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की पहली लेयर है क्रस्ट, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि बेरिलियम हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अल्कलीज। अल्कलीज कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बेरिलियम जो है ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है। बेरिलियम B प्लस NaOH प्लस H2, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं। तो बिराइलेट इसको बोलते हैं, सोडियम बिराइलेट ये कंपाउंड है। तो बेरिलियम अल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं इसके वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये एक पॉइंट है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और इससे जो प्रोडक्ट बनती है Na2BeO2 .2H2O, सोडियम बिराइलेट इसको बोलते हैं। हमारी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यानी बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अल्कलीज से करता है। जिस चीज से ये रिएक्ट करता है उस चीज से बाकी मेंबर रिएक्ट नहीं करते, और जिस चीज से बाकी मेंबर्स रिएक्ट करते हैं उससे ये रिएक्ट नहीं करते। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है
इसका जो बिहेवियर है वो इस तरह का है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड देख लें। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी बेरिलियम के अलावा जो ऑक्साइड्स है ना इसके ग्रुप के, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। हमने पढ़ा था मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी जब इनको वाटर में डाला जाता है तो ये बेस बनाते हैं, और और इनको एसिड से रिएक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है ये बेसिक नहीं होता, ये एम्फोटेरिक होता है, यानी एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। तो आप बेरिलियम ऑक्साइड को देखें, एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड बना रहे हैं, यानी सॉल्ट और वाटर, और ये बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं और सोडियम बेराइलेट बना रहे हैं। तो इसलिए इसका बिहेवियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ज़हन में रखें, इंपॉर्टेंट है जी ये शॉर्ट क्वेश्चन। अक्सर पेपर में आ जाता है कि इलाबोरेट दी एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, कि बेरिलियम ऑक्साइड के नेचर को जरा एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि ये एम्फोटेरिक कैसे है। तो आप उसमें ये दो रिएक्शन लिखेंगे कि ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। और इसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं बेरिलियम के नीचे, आपको पता है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करता, ना कैल्शियम ऑक्साइड, ना स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, जितने भी इसके बाकी रिमेनिंग ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नहीं होते, वो बेसिक होते हैं, यानी वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह आपको एक इनका कार्बाइड, कार्बाइड कहते हैं कार्बन वाले कंपाउंड। बेरिलियम कार्बाइड का फार्मूला है BeC, ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेरिलियम कार्बाइड जो होता है जब इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये मीथेन गैस बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक अनोमलस बिहेवियर है। ये जो गैस आपको नजर आ रही है ये CH4, ये क्या है, मीथेन है। When beryllium carbide reacts with water, it forms methane gas. लेकिन बेरिलियम के अलावा जो इसके बाकी मेंबर्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके जो कार्बाइड्स हैं यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनके जो कार्बाइड्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मीथेन नहीं बनाते, वो इथेन गैस बनाते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या डिफरेंस है। उसकी वजह भी आप देख सकते हैं बेरिलियम कार्बाइड का फार्मूले में आप देखें, बेरिलियम कार्बन एक कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन वाली गैस इवॉल्व होगी CH4। बाकी जितने कार्बाइड्स हैं उनके फार्मूलों में दो कार्बन नजर आ रहे हैं। तो दो कार्बन होने की वजह से इनसे जो गैस निकलती है वो दो कार्बन वाली होती है, इथेन गैस, इथाइन, सॉरी मैंने मिथेन के बाद इथाइन इथेन लिख दिया, तो ये इथाइन है या एसिटाइलिन। So beryllium carbide reacts with water and form methane, and the remaining carbides of this group reacts with water and form acetylene or ethyne. Ethyne का कॉमन नेम एसिटाइलिन ही है, ये कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है, पेक्यूलियर बिहेवियर है या एक एनोमलस बिहेवियर है बेरिलियम का, कि उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी डिफरेंट बिहेव करते हैं। और लास्ट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ बेरिलियम, यानी बेरिलियम अपने साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच करवा सकता है। जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करवा सकता है। तो ये आप देखें बेरिलियम की, जिस तरह मैंने आपसे कहा था इसमें 2p जो होता है वो खाली होता है, 2s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 2p खाली होता है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, यानी जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं बेरिलियम +2 की फॉर्म में, तो इसका ये जो 2s वाला है ना, ये वाला, ये भी निकल जाता है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बेरिलियम पे +2 चार्ज आ गया। +2 के अंदर इसके ये जो चारों जो इसके सब शेल्स हैं ये खाली हो जाते हैं और ये हाइब्रिड स्टेट में चले जाते हैं। हाइब्रिड स्टेट में जाने के बाद इनकी एनर्जी सेम हो जाती है, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ अटैच करवा सकता है। असल में यहाँ पर जो बताने वाली बात है ना हाइड्रेशन ऑफ बेरिलियम में, इसलिए ये पॉइंट आपने लिखना होता है, बेरिलियम कैन अटैच 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बेरिलियम अपने साथ 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच करवा सकता है। लेकिन जो बाकी होते हैं ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो अपने साथ 4 से ज्यादा अटैच करवा सकते हैं। तो 6 करवाते हैं, कभी वो 5, कभी 4, तो वो उन पे डिपेंड करता है वो कितने करवाना चाहते हैं, लेकिन वो 4 से ज्यादा करवा सकते हैं अटैच। वो 4 से ज्यादा इसलिए अटैच करवाते हैं क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल भी होता है। ये वो मेरी पहली बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वही रिपीट हो रही है कि बेरिलियम के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। d ऑर्बिटल ना होने की वजह से आप देखें कि ये सिर्फ 4 ही अपने शेल यूज सब शेल यूज कर सकता है और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करवा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो इसके बाकी एलिमेंट्स है ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके अंदर डी ऑर्बिटल भी होता है, आगे यूं डी ऑर्बिटल भी आप बना सकते हैं, तो वो डी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है और वो अपने साथ ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अटैच करवा सकते हैं। यानी उनके जो फार्मूले होते हैं उनमें आपको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच नजर आते हैं। तो ये एक डिफरेंस था बेरिलियम का अपने बाकी तमाम एलिमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, और 90% चांसेस हैं इसके बोर्ड के पेपर में आने के।
बहुत आसान और एक सिंपल टॉपिक है और आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, और उसको याद करना है, याद करने वाला टॉपिक है क्योंकि आप देखें तो ये पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, याद करने हैं। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।